पप्पू यादव कहे थे दुनिया छोड़ देंगे पूर्णिया नहीं। पप्पू यादव जी का बयान है, उस पर वो बताएंगे। हम कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता है। कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस में ही। कांग्रेस में बिहार में कितने सदस्य हैं आपको पता है? 80 लाख हमारे सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी के। उनकी धर्मपत्नी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय सचिव भी हैं और राज्यसभा सदस्य हैं। अगर उनका कुछ बयान ना आए तो उस पर मैं बोलूँ भी। पप्पू यादव जी तो अधिकृत रूप से अभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी नहीं बने हैं, उन्होंने पार्टी का विलय किया है। पप्पू यादव पोस्ट किए हैं आप लोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि पूर्णिया मेरी माँ है। अच्छी रहे, उनके कई माँ हैं। उससे पहले मधेपुरा भी चुनाव लड़े थे तो भी माँ होगी। उनकी धर्मपत्नी सुपौल लड़ी थी तो सास की माँ भी तो माँ होती है। तो इसका मतलब पुनौरा, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल तीनों माँ है। अच्छा है कि तीनों माँ की सेवा करें। अंदर में मांग होती है तो आप लोगों को पता कैसे चलता है? एक दूसरा कि कभी भी अलायंस होता है तो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा दल की इच्छा होती है कि हम सर्वाधिक या अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें। अंततः निर्णय सबों की सहमति से होता है कि कौन लोग कितने सीटों पर लड़े। तो अंततः निर्णय यही हुआ कि कांग्रेस पार्टी 9, आरजेडी 26, वामपंथ 5, इस पर हम सब मिलकर लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन में कहें तो बिहार में सीट शेयरिंग नहीं हुआ था, लेकिन लालू प्रसाद यादव लगातार जो है टिकटों का बंटवारा जो है वो कर रहे थे। अभी हमारे साथ राजेश राठौर जी हैं, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता। आप लोग को 9 सीट मिली है, लेकिन इससे पहले आप लोग नाराज चल रहे थे क्योंकि लालू प्रसाद यादव लगातार टिकट दे रहे थे प्रत्याशी। कहाँ नाराज चल रहे थे? किसने कहा कि नाराज चल रहे थे? इंडिया गठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व लगातार बैठ के बात कर रहे थे कि कौन से घटक दल कितने कितने सीटों पे लड़ेंगे और कौन कौन सा सीट होगा। जब सहमति बन गई तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज ये बता दिया गया कि राज्य का के सभी शीर्ष ने तो बताया आपको कि हम इंडिया गठबंधन के कौन सा दल कितने सीटों पे और कौन कौन सा सीट होगा। जहां नामांकन की प्रक्रिया कल समाप्त हो गई, वो सीट आरजेडी के कोटे में गया। यह सहमति पहले बन गई थी, लेकिन सीटों का ऐलान इसलिए नहीं हो रहा था कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था। इंडिया गठबंधन के एक एक साथी कल तक जो नामांकन किए हैं उस साथी को जिताने का प्रयास करेंगे। लेकिन बताया जा रहा था कि आप लोग नाराज चल रहे हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव एकाएक बुला करके सभी प्रत्याशियों को जो सिंबल। लालू प्रसाद यादव जी सिंबल सिर्फ नहीं दिए हैं, इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों की सहमति से वो सब प्रत्याशी नामांकन किए हैं जिन्होंने आरजेडी की अधिकृत सिंबल पे अपना नामांकन दाखिल किया है। 9 सीट मिला है आप लोगों को, कांग्रेस के बिहार में 9 सीट मिला है। लगातार आप लोगों की मांग थी कि 12 सीट 10 सीट मिले, लेकिन 9 सीट मिला है। अंदर में मांग होती है तो आप लोगों को पता कैसे चलता है? एक दूसरा कि कभी भी अलायंस होता है तो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा दल की इच्छा होती है कि हम सर्वाधिक या अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें। अंततः निर्णय सबों की सहमति से होता है कि कौन लोग कितने सीटों पर लड़े। तो अंततः निर्णय यही हुआ कि कांग्रेस पार्टी 9, आरजेडी 26, वामपंथ 5, इस पर हम सब मिलकर लड़ेंगे। लेकिन आप लोगों की मांग थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मिले। जितनी मांग थी, जितने पे सहमति बनी, वह सबों लोगों के सहमति से उन सीटों की सहमति बनी है और सब लोग सहर्ष उसको स्वीकार किए हैं। लेकिन एक खबर ये है कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव अपनी पार्टी को विलय कांग्रेस में किए, सदस्यता लिए दिल्ली में जा करके, उसके बाद पूर्णिया में लगातार कैंपिंग कर रहे थे, लेकिन आप लोग के पास पूर्णिया की सीट नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी के कोटे में जो सीटें गई हैं, मांग हम लोग कई सीटों का करते हैं। आरजेडी के भी कई सीटों पर डिमांड था, सीपीआई सीपीएम माले का भी कई सीटों पर डिमांड था, लेकिन अंत में सहमति जिन सीटों पर बनी उसका ऐलान किया गया। कई आरजेडी के भी बड़े नेता, कांग्रेस के भी बड़े नेता, सीपीआई सीपीएम माले के भी बड़े नेता सीट न आने के कारण चुनाव लड़ने से वंचित हो गए। हमारे यहाँ देखिए निखिल बाबू जैसे बड़े व्यक्ति, मीरा जी चुनाव लड़ने से वंचित रह गए। यहाँ भी देखिए श्याम रजनी जी जैसे व्यक्ति, आप उदय नारायण चौधरी जैसे व्यक्ति, कई सीनियर लीडर हैं जो चुनाव लड़ने से वंचित। अब अलायंस का चुनाव होता है तो 40 सीट पे हम लड़ते नहीं हैं। जितने सीट मेरे कोटे में जाते हैं उसमें हम तय करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी की नाराजगी है। लेकिन पप्पू यादव कहे थे दुनिया छोड़ देंगे पूर्णिया नहीं। पप्पू यादव जी का बयान है, उस पर वो बताएंगे। हम कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता है। कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस में ही। कांग्रेस में बिहार में कितने सदस्य हैं आपको पता है? 80 लाख हमारे सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी के। उनकी धर्मपत्नी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय सचिव भी हैं और राज्यसभा सदस्य हैं। अगर उनका कुछ बयान ना आए तो उस पर मैं बोलूँ भी। पप्पू यादव जी तो अधिकृत रूप से अभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी नहीं बने हैं, उन्होंने पार्टी का विलय किया है। पप्पू यादव पोस्ट किए हैं आप लोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि पूर्णिया मेरी माँ है। अच्छी रहे, उनके कई माँ हैं। उससे पहले मधेपुरा भी चुनाव लड़े थे तो भी माँ होगी। उनकी धर्मपत्नी सुपौल लड़ी थी तो सास की माँ भी तो माँ होती है। इसका मतलब पुनौरा, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल तीनों माँ है। अच्छा है कि तीनों माँ की सेवा करें। लगता है कि पूर्णिया चलते अगर वो कहीं कांग्रेस से निकल जाए
कांग्रेस पार्टी के कोटे में 9 सीट गया है और 9 सीट पे प्रत्याशी कौन होगा मेरा आला कमान तय करेगा। जो प्रत्याशी होगा उस सबको हम लोग जिताएंगे। चलिए, कांग्रेस सीट को जो है, कांग्रेस पार्टी को जो है वो 9 सीट गया है बिहार में, और 9 सीट पे कौन से प्रत्याशी होंगे वो आला कमान संभालेंगे। और बता दें कि पूर्णिया से लेकर पप्पू यादव जो है बोले थे कि दुनिया छोड़ देंगे मगर पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। इसको लेकर के हमने बातचीत किया। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।